नमस्कार और स्वागत आप सभी का पहेली में। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनसे आज तक लोग अनजान हैं। कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो आज तक अनसुलझी हैं। कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। यह अब तक का विषय है। इसके बारे में हर कोई जानना तो चाहता है, लेकिन उस सच तक कोई पहुंच नहीं पाता। एनडीटीवी पहेली में आपको ना सिर्फ ऐसी जगहों और रहस्यों के बारे में हम बताएंगे, बल्कि उसके पीछे के सच को भी जानेंगे और एक साथ आप तक सच को भी पहुंचाने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान के पुष्कर के पास एक ऐसा स्थान है जहां आस्था है, डर है और रहस्य है। जहां भूत प्रेत से मुक्त के नाम पर हर साल सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, चीखे हैं, बेसुध होते हैं, लोग मंत्रोच्चारण छोड़े जाते हैं। यहां पर आज हम आपको ले चलते हैं सुधा बाई कुंड, जहां एक बार फिर दिखा है भूत प्रेत मुक्त का डरावना दृश्य। कैसे यहां पर मुक्ति मिलती है भूत प्रेतों से, प्रेतात्माओं से, अतृप्त आत्माओं से, रिपोर्ट दिखाते हैं। बाई कुंड, जो राजस्थान के पुष्कर के पास है, एक प्रसिद्ध स्थान है जहां भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए लोग आते हैं। खासकर नवरात्रों में यहां भूत प्रेत मुक्ति के डरावने और अद्भुत दृश्य देखे जाते हैं। जहां भक्त कुंड में स्नान करते हैं और मिट्टी लगाते हैं, जिससे शरीर में मौजूद आत्माएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जो सामान्य लोगों के लिए अजब और भयावह हो सकता है, पर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। पुष्कर का पावन सुधा बाई कुंड, जहां श्री राम ने किया था पितृतर्पण, आज भी मिलती है आत्माओं को मोक्ष और श्रद्धालुओं को पुण्य। बिहार के बोध गया जितना फल प्राप्त होता है। राजस्थान के पुष्कर के पास एक ऐसा स्थान जहां आस्था है, डर है और रहस्य है, जहां भूत प्रेत मुक्ति के नाम पर हर साल सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। चीखे, बेसुध होते लोग, मंत्रोच्चार और छोड़े गए कपड़े। आज हम आपको लिए चलते हैं सुधा बाई कुंड, जहां एक बार फिर दिखा भूत प्रेत मुक्ति का डरावना दृश्य। पुष्कर से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर जयपुर बाईपास पर स्थित है सुधा बाई कुंड। ये कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि देश भर में मशहूर है। भूत प्रेत मुक्ति मेला और भूतों का मेला के नाम से हर साल यहाँ अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचते हैं। किसी पर ऊपरी साया होने का दावा, तो कोई मानसिक पीड़ा से मुक्ति की आस में यहाँ आता है। यहाँ अधिकतर पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। मान्यता है कि चतुर्थी शुक्ल पक्ष मंगलवार के दिन गया माता 24 घंटे इस जल में विराजमान रहती है। यहाँ पूर्व काल में भगवान रामचंद्र जी भी अपने गुरु आज्ञा से पिता दशरथ जी का पिंडदान, उनको तर्पण आदि तृप्त करने यहाँ पर आए थे। इसका पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। यहाँ प्रेत मोक्ष भी होते हैं, नारायण बलि पिंड तर्पण आदि कर्म चलते हैं। यात्रीगण आते हैं, प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। शरीर में कोई
प्रेत बाधा से ग्रसित होता है उसको यहाँ स्नान मात्र से गया माता के कुंड में मोक्ष हो जाता है और उसका हमेशा हमेशा के लिए शरीर से पिंड पीछा छूट जाता है। अनुष्ठान शुरू होते ही माहौल बदल जाता है। वैदिक मंत्रों की गूंज, हवन की आग और बीच बीच में अचानक उठती चीखें। कई लोग अनुष्ठान के दौरान बेसुध होकर गिर पड़ते हैं। किसी की आंखें बंद तो कोई अजीब हरकतें करता दिखाई देता है। दावा किया जाता है ये सब नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का संकेत है। पुष्कर के पास स्थित सुधाबाई कुंड रहस्य, डर और आस्था का अनोखा संगम है। यह स्थल भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भूतों का मेला भी कहा जाता है। मान्यता है कि कुंड में स्नान करने से नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। यहाँ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और मंगलवार को विशेष योग में वैदिक पूजा हवन किए जाते हैं। स्नान के बाद पीड़ित अपने कपड़े त्याग देते हैं। विश्वास है कि ब्रह्मा जी के यज्ञ से जुड़ा ये कुंड गया समान पिंडदान का महत्व रखता है। मान्यता है सुधाबाई कुंड में स्नान करने से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद लोग अपने पहने हुए कपड़े यहीं कुंड किनारे छोड़ देते हैं। इन्हें पुराने जीवन और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सूर्यास्त के बाद यहाँ सभी धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी जाती हैं और कुंड एक बार फिर रहस्य के साए में डूब जाता है। ये वही कुंड है जहां पर श्री राम भगवान ने वनवास के दौरान अपने पिता का जो है पिंडदान किया था। उस वक्त उनके पास आटे नहीं था, मिट्टी के गोले बनाकर उन्होंने ये पिंडदान की जो प्रक्रिया है वो की थी। और ये भी बताया जाता है इस कुंड में और पूजा पाठ करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए राजस्थान सहित भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं। अभी ही एक महिला जो गुजरात की आई थी, उनको भी भूत प्रेत का साया उन पर बताया जा रहा था। उनकी प्राण प्रति इनके यहाँ पर अभी धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर किए हैं। किस तरीके का मेला लगता है मंगला चौथ के दिन और क्या मान्यता है इस कुंड की? वैसे तो शास्त्रों में पद्म पुराण ग्रंथ में इनका पूरा प्रमाण से विस्तार से जानकारी दी हुई है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे लोग कर्म करने के लिए आते हैं तो पितरों का तो कर्म होता ही है, जैसे उनके लिए में तो प्रेरणदान तर्पण आदि करते हैं, तो शास्त्र सम्मत के अनुसार उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा जैसे अभी एक कर्म कराने वाले आते हैं, उनको किसी भी प्रकार के कोई बचपन से लेके या उनकी आयु भर में किसी भी कोई घटना से वो ग्रसित हो जाते हैं, तो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो जब वे यहाँ पे आके स्नान करते हैं तो उनको विश्राम मिलता है। स्नान के पश्चात जब वो विधिवत देवताओं का यज्ञ और उनके पितरों के लिए पिंडदान देते हैं तो उन भटकती आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहाँ आने के बाद में उसे अपना पुनः जन्म प्राप्त होता है और वो कहीं भी नहीं भटकता। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें राहत मिली। हम गुजरात से आए हैं, सूरत से, और मैं जिनके पास नौकरी करता हूँ वो मैडम के कुछ अभी 2-3 सालों से बहुत परेशानी थी। यहाँ वहाँ दरगाह ले गए, मंदिर ले गए, तो सब बताते थे कि इनके शरीर में प्रेत है। तो किसी ने इनको बताया कि बूढ़ा पुष्कर जाओ, वहाँ पे इसका अच्छा सा इलाज होता है और सब खत्म हो जाता है। अब ये सुन के हम उनको लेके यहाँ पे आए हैं। तो अब तक तो नहीं पता था, लेकिन यहाँ अब आज हमको पता चला है, बताया गया कि इनके शरीर में कुछ ऐसा ऐसा प्रेत है और यहाँ स्नान करने से वो ठीक हो जाएगा, मुक्त हो जाएगी। चैत्र और कार्तिक पूर्णिमा और पुष्कर मेले के समय यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। तांत्रिक क्रियाएं, मंत्रोच्चार और पीड़ितों की चीखें इस स्थान को आस्था और भय की सीमा पर खड़ा कर देती हैं। सवाल यही है, क्या ये सच में अदृश्य शक्तियों का प्रभाव है या फिर गहरी आस्था और मनोवैज्ञानिक विश्वास? जो भी हो, सुधाबाई कुंड आज भी रहस्य, डर और विश्वास तीनों का संगम बना हुआ है।
यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस कुंड में जो पीड़ित लोग हैं, जिन पर बताते हैं कि भूत प्रेत का या बुरी साया होता है, उनका इस कुंड में नहाने के बाद उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है, कहीं ना कहीं आराम मिलता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो हर मंगला चौथ के दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्या से निजात पाते हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।